ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और त्रिकुटी तख्त पर विराजमान हो जाते हैं। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश, फैलती हुई रश्मियां चमक रही है। मैं ये देह नहीं, चेतन शक्ति, ईश्वरीय शक्तियों की मालिक आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक हूँ। मैं आत्मा मालिक बन मन से कहती हूँ, हे मेरे मन, देख कितना सुंदर समय है। अब तो पूरी तरह एकाग्र हो जा और श्रेष्ठ संकल्पों से मुझ आत्मा को मगन कर दे। ये घड़ियां, ये पल अब जो बीत रहे हैं फिर नहीं आएंगे। ये मेरी बुद्धि मुझ आत्मा को प्रेम रस, सुख रस, शांति, आनंद, खुशी, ज्ञान, शक्ति, इन रसों की अनुभूति ईश्वरीय संग के साथ कराओ। मगन कर दो मुझे, हे मेरे संस्कार। ईश्वरीय संस्कारों को जागृत करो। पिछले द्वापर कलयुग के संस्कारों को मर्ज कर दो। जो भगवान के संस्कार है वही तुम्हारे हैं, मेरे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे पास सहयोग की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, मनन शक्ति है, समेटने की शक्ति है। इन सभी शक्तियों का आधार ले। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार सहित अपने प्यारे पिता पर एकाग्र हो जाती हूँ। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे साजन, मेरे सर्वे सर्वा, मेरा संसार, आ जाओ मेरे पास।
संकल्प करते ही आकाश के चिलमन से एक जैसे प्रकाश प्रस्फुटित होता है, जैसे एक द्वार बन जाता है। और उस आकाश के द्वार से देख रही हूँ ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमकते हुए पंख फैलाए, सफेद रश्मियां फैलाते मेरी ओर आ रहे हैं। और आ गए ठीक मेरे पास। कितनी सुखद किरणें हैं बाबा की। बाबा के अंग अंग से, रोम रोम से प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। ये किरणें जितना बाबा नजदीक आ रहे हैं, उतनी मुझे उतनी ही गहराई से मुझे स्पर्श कर रही है। रेशम जैसी किरणें। बिल्कुल नजदीक आ गए बाबा, 2 फीट की दूरी पर। ऐसे लग रहा है बाबा की किरणें मुझसे आर पार प्रवेश होकर मुझसे पार जा रही है। मुझ आत्मा का शरीर सिर से लेकर पैर तक बाबा की किरणें प्रवेश कर जैसे सामने से एंटर कर रही है और पीछे से आर पार महसूस हो रही है। और बाबा की एक एक किरण मेरे एक एक देह भान के संकल्प को नष्ट कर रही है। और ये शरीर जैसे 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 देह भान समाप्त हो रहा है, वैसे वैसे शरीर गायब होता जा रहा है। और कुछ ही देर में पूरी देह की स्थूलता गायब हो गई। रह गई बस एक आकृति, एक लाइट का आकार
जैसे ढांचा होता है, ढांचे में किसी चीज को डाल देते हैं, मगर जब वो चीज नहीं होती है तो केवल आकृति रह जाती है। ऐसे ही मोजात्मा का शरीर केवल आकृति में, कोई आंख नहीं, नाक नहीं, सिर्फ एक आकार, और उस आकार में ऊपर की तरफ एक सितारा चमक रहा है, बहुत चमकीला। अपने आप को अनुभव करेंगे लाइट की देह में, आकृति केवल। बाबा के मुख से सुनती हूँ अपने प्रति, बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आप देह नहीं हो, ना देह हो, ना ये देह की दुनिया तुम्हारी है। तुम तो एक निराकार आत्मा हो। परम धाम से नीचे बस खेल करने आए हो, खेल रहे हो। खेल पूरा होने वाला है, अब वापस जाना है। मैं आया हूँ, चलोगे मेरे साथ? हाँ बाबा, क्यों नहीं। मैं आकृति लाइट के शरीर से अपना लाइट का हाथ बाबा की तरफ कर देती हूँ। स्पर्श करते ही लाइट की आकृति भी लोप हो रही, और रह गई केवल मैं निराकार आत्मा, एक प्रकाश। और बाबा मुझ प्रकाश को, प्रकाश की सिर्फ एक चमकती हुई ज्योति को अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे एक मणि हो बाबा के हाथ में। और बाबा लेकर मुझे उड़ जाते हैं। सूक्ष्म वतन में, और कमलासन पर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं, दोनों बाप दादा।
माता पिता दोनों चाहते हैं मुझ आत्मा से अलाय निकल जाए, कमी कमजोरियां समाप्त हो जाए, मैं आत्मा बाप समान बन जाऊं। दोनों की यही इच्छा है। तीसरी इच्छा, मैं अपनी भी समान बनाती हूँ। मेरी भी इच्छा यही है बाप। मुझ आत्मा के संकल्प बाबा को पता है। जब एक इच्छा हो आमने सामने वाले की और अपने को समर्पण कर दे, तो जिसको समर्पण किया सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती। मैं बाबा के पास समर्पित हूँ, स्वयं को सौंप दिया है। बाबा, जो करना है जैसे करना है आप करो। क्या जलाना है क्या मिटाना है, क्या धारण कराना है आप करो। मैं बस समर्पित हूँ। बाबा एक हाथ में मुझे लेते हैं, मुझ आत्मा सितारे को मणि के समान, दूसरे हाथ में ब्रह्मा बाबा का संस्कार तराशने का। एक एक बच्चे को बाबा ने कैसे तराशा। रोज बाबा माला बनाते थे। ब्रह्मा माँ माला बनाते थे बच्चों की। कौन सा मेरा बच्चा नंबर 1 पर है, कैसे मैं इसकी कमी पूरी कर दूं। वही ब्रह्मा का संस्कार तराशने का, हीरे तराशने का। एक हाथ में छोटा सा लेंस, पावरफुल लेंस, एक हाथ में मैं आत्मा मणि के समान बाबा की भृकुटी से कंबाइंड रूप से, पवित्रता के सागर से, पतित पावन से, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की एक लेजर किरण मुझ आत्मा मणि पर, हीरे पर पड़ रही है। मुझ आत्मा हीरे पर पड़ते ही, जैसे किसी चीज को जूम कर कर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, एक एक छोटी से छोटी कमी कमजोरी को लेंस के नीचे लगाकर खोज लेते हैं। ऐसे ही बाबा मुझ आत्मा हीरे को देख रहे हैं लेंस से।
बड़ा करके देख रहे हैं। बाबा को संकल्प दौड़ते नजर आ रहे हैं। उन संकल्पों के बीच में कई और संकल्प, अलग अलग रंग के। कोई चमकीला है, गोल्डन है, सिल्वर है, लाल, हरे, नीले, पीले संकल्प। उनके बीच में कुछ काले काले, जैसे मॉनिटर पर संकल्प दौड़ते हैं, हृदय गति चलती है, ऐसे भिन्न भिन्न रेखाएं संकल्पों की दौड़ रही है। आत्मा की गहराई में बाबा जाते हैं और देखते हैं गहराई में। मेरी शक्तियों को देख रहे हैं, कितनी शक्तियां अर्जित की है, कितनी कमजोरियां। शक्तियों के चमकीले चमकीले सितारे बाबा खोज रहे हैं। कुछ शक्तियां मिल रही हैं, कुछ शक्तियां हैं पर चमक नहीं रही हैं। बाबा गुणों के हीरे मोतियों को देख रहे हैं। कितने गुण इकट्ठे किए हैं बच्चों। हैं पर सब नहीं है, कहीं छिपे हुए हैं अंदर। बाबा मुझे आत्मा को खोज रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, और गहराई में माया का कोई विकार, कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई सांप या कोई बिच्छू बिल के अंदर छुप तो नहीं गया। बाबा को देखते ही इनमें से कुछ बिल के अंदर छुप गए। जैसे रोशनी पड़ने से कीड़े मकोड़े दुबक जाते हैं, ऐसे ही माया के कुछ कीड़े अंदर छिपे हुए दुबक गए। बाबा का तेज प्रकाश अग्नि के समान मुझ आत्मा के भीतर है। इतनी तेज अग्नि है कि ये कीड़े उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप ही बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। सांप, बिच्छू, काम, क्रोध, मच्छर, व्यर्थ संकल्प, मकड़ियां, कुछ कीड़े बाहर आकर, कॉकरोच, सब बाहर आ रहे हैं। जल जल कर, जैसे कीड़े मरने पर उल्टे हो जाते हैं, ये सब उल्टे हो रहे हैं। इतना तेज अग्नि है। बाबा की किरण मुझ आत्मा के भीतर बनी हुई है।
उसकी गर्मी से ये सब कीड़े मकोड़े अपने आप ही बाहर निकल निकल कर मर रहे हैं। लोप होते जा रहे हैं। इनके खत्म होते ही जो सांप बिच्छू ने मड़ियां छुपा रखी थी शक्तियों की, वो निकल आई है। गुण शक्तियां। इमर्ज हो गई है। व्यर्थ संकल्प भस्म हो रहे हैं। कई जन्मों के पाप कर्म जो कई दबे छिपे थे, वे भी भस्म हो रहे हैं। बाबा एक एक संकल्प को चेक कर रहे हैं। और जिन संकल्पों में, जिन शुभ समर्थ संकल्पों में ऊर्जा भर रहे हैं, यानी लाइट भर रहे हैं, शक्तियां भर रहे हैं, जो संकल्प चमक नहीं रहे थे, उन संकल्पों को चमका रहे हैं। समर्थ थे मगर शक्ति नहीं भरी थी। शक्ति भरकर चमकीले हो गए। कई संकल्पों में भय मिक्स था। बहुत कुछ मिक्स संकल्प थे। समर्थ था, बाबा का था, ज्ञान युक्त था, परंतु उस संकल्पों के साथ कई अवगुण लिपटे हुए थे। जैसे एक धागा है, उस धागे के ऊपर और धागा लिपटा हुआ है, उसके नीचे वो धागा छिप गया है। कई संकल्प भय, अशांति इनके नीचे छिप गए थे। ऐसे शुद्ध संकल्पों को बाबा क्लीन कर रहे हैं, उसके ऊपर से धूल हटा रहे हैं। और हटते ही उनकी गति, इन संकल्पों की गति चमकीली, जैसे मॉनिटर पर एक रस चल रही है। बाबा ने अलाए अलाए हटा दी।
शुद्ध कर दिया मुझे, पावन कर दिया। मैं बाबा का बच्चा, ब्रह्मा माँ के हाथों में। अब बाबा अपने दोनों हाथ, एक हाथ में मैं आत्मा मणि थी, एक हाथ से बाबा मुझे तराश रहे थे लेंस से। अब बाबा एक हाथ में देख रहे हैं मुझको, मणि को, और दूसरा हाथ मुझ मणि के ऊपर रख देते हैं, जैसे दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों को बंद कर देते हैं, उसके बीच में मैं, कुछ देर ऐसे ही रखते हैं। जैसे आंख बंद कर कुछ संकल्प पढ़ रहे हैं। बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाबा अपनी सभी शक्तियां तुम में भर रहे हैं। जैसे बाबा से होकर सारी शक्तियां इस हथेली के अंदर समा रही है। बाप दादा माता पिता की सर्व शक्तियां इन दोनों हाथों के बीच में मुझ आत्मा में भर रही है, भरती जा रही है। ब्रह्मा माँ जैसे मुझे पाल रही है, सब कुछ अपना मुझे दे रही है। धीरे से दोनों हाथों को खोल के देखते हैं मेरे माता पिता, उन दोनों हाथों को ऐसे खोल के देख रहे हैं। मैं छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता, बिल्कुल सफेद सफेद मुलायम, बच्चा जिसको इन्फेंट कहते हैं। छोटा सा नन्हा सा, बाबा की हथेली के बिल्कुल बीचों बीच, ऐसे हाथ पैर मोड़ कर लेटा हुआ, जैसे गर्भ से अभी अभी निकला। मगर ये कैसा नन्हा फरिश्ता मुस्कुरा रहा है, रो नहीं रहा। मुस्कुरा रहा है आंख बंद करके, खिलखिलाने लगता है, जैसे बाबा दूसरे हाथ से उसे टच करते हैं। मुस्कुरा रहा है। उसके छोटे छोटे पंख चिपके हुए हैं। बाबा उसे दृष्टि दे रहे हैं, लाइट भर रहे हैं। धीरे धीरे आंख खोलता है।
हथेली में ही इधर उधर हो रहा है, मचल रहा है। जैसे बाबा का स्पर्श उसको गुदगुदी कर रहा हो, खिलखिला रहा है। उसके छोटे छोटे पंख हल्के हल्के खुल रहे हैं। उससे आवाज निकल रही है खिलखिलाने की। और वह बैठ जाता है, छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता, 4-5 महीने का जैसे बच्चा, छोटे छोटे पंखों के साथ बाबा की हथेली पर बैठा हुआ है। उसका मुख, बाबा का मुख आमने सामने। बाबा की दृष्टि से दृष्टि मिला रहा है। बाबा कहते, वाह बच्चे, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। बाबा की हथेली पे घूम रहा है, उसकी उंगलियों पे नाच रहा है, इधर से उधर, कभी अंगूठे पे, कभी उंगलियों पे कूद रहा है। बाबा उसे अपनी हथेली से पकड़ रहे हैं, कहीं भाग नहीं जाए। फिर एक हथेली से दूसरी हथेली पर कूद लगा रहा है। उसके पंख खुल गए हैं। इधर जंप, दूसरे पे जंप। मजे आ रहे हैं उस फरिश्ते को। फिर कभी बाबा के कंधे पर, कभी दूसरे कंधे पर, 2-3 साल का जैसे होता है। कभी सर पर, कभी पीठ पर, कभी कमर को पकड़ लेता है, कभी गोद में दुबक जाता है, कभी गले में लिपट जाता है। और बड़ा हो गया, 4-5 साल का। बाबा का हाथ पकड़कर खींच रहा है, चलो घुमाने, उस चंद्रमा पे चलो, उस ग्रह पर लेकर चलो, क्योंकि ये विश्व भी है, हमारा संसार, ये सारा विश्व मेरा है। मैं मालिक हूँ इस विश्व की। ये सूरज चांद तारे मेरे खिलौने हैं। कहता है, सूरज को पकड़ूंगा, चंद्रमा के साथ खेलूंगा, तारों को अपनी गोटियां बनाऊंगा। ऐसे ऐसे वो आग्रह करता है बाबा से। बाबा उसे देख कर कहते हैं, अच्छा। मुस्कुरा रहे हैं। वाह मेरे शक्तिशाली बच्चे, वाह।
जैसे एक पिता अपने बच्चे को देखकर इतराता है। खुद सोच रहे हैं बाबा, मैंने किसको पैदा किया। वाह मेरे बच्चे वाह। और क्या करेगा मेरे बच्चा। बाबा, बड़े बड़े काम करने हैं। क्या बड़े काम करेगा बच्चे। बाबा, देख रहा हूँ इस सारी प्रकृति में कैसा अंधकार छाया हुआ है। माया के काले काले बादल धरती पर दिख रहे हैं। इन्हें साफ करूंगा। और क्या करेगा मेरे बच्चा। ये जो भक्त लाइन में खड़े हैं, इन्हें कोई प्राप्ति नहीं हो रही है, रो रहे हैं। इनको जाकर इनके दुख दूर करूंगा। अच्छा बच्चे। और क्या करेगा। बाबा, ये जो आकाश में ये सारे नौ ग्रह दिख रहे हैं, सबके चारों ओर कालिमा छाई हुई है। ग्रह नक्षत्र सब धूमिल हो गए हैं। इनकी धूल साफ करूंगा। अच्छा बच्चे। हाँ बाबा। और क्या करेगा। बाबा, धरती पर जाकर ये जो माया के पांच विकार है ना, इन्हें मार दूंगा। ओहो, कैसे मारोगे। वो 10-12 साल का बालक, जैसे लव कुश है ना, उनकी तरह अपने हाथों में तीर खड़े कर लेता है। ये देखो, ये आपने ही मुझे दी है ना ये शक्तियां। मेरे पास सामना करने की शक्ति है। मेरे पास परखने की शक्ति है। निर्णय शक्ति है। संग्रह शक्ति है। संग्राम शक्ति है। समेटने की शक्ति है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं जो आपने मुझे दी है। क्यों नहीं मारूंगा। अच्छा बच्चे। और क्या करेगा। बाबा, जो रावण की सारी सारी सेना है ना, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, इन सबको खत्म कर दूंगा। अच्छा बच्चे। कैसे करोगे। वही बाबा, जैसे रावण का अंत करूंगा वैसे इनका कर दूंगा। बहुत बड़े बड़े विचार है तुम्हारे। चलो, बाबा वरदान देते हैं। बाबा उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं। सदा विजयी भव। सफलता मूर्त भव। तिलक लगा रहे हैं विजय का। निर्विघ्न भाव। वरदान दे रहे हैं। बाप समान भाव। माया जीत भाव।
सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और मुझे उड़ा ले चलते हैं परम धाम में, इन शक्तियों में बल भरने और इतने बड़े बड़े काम करने के लिए। मुझे अपनी किरणों के नीचे छुपा लेते हैं। 3 मिनट पूरी एकाग्रता से बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करेंगे। बाबा का तेज प्रकाश मुझ आत्मा में भर रहा है। मेरे संकल्पों में बल भर रहा है। शक्तियों में बल भर रहा है। अब मैं आत्मा बाबा के साथ फिर से नीचे आती हूँ सूक्ष्म वतन में। और अब मैं संपूर्ण फरिश्ता बन गया हूँ। बाबा के समक्ष समान स्थिति में बड़ा फरिश्ता, खुले पंख, आंखों में तेज लाइट और माइट की किरणें फैली हुई। मेरे साथ साथ अष्टरतन, बाबा के अनन्य फरिश्ते मेरे साथ हैं।
स्वयं बाप दादा छत्र के रूप में मेरे सिर पर आ जाते हैं और मुझे चारों ओर से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं लाइट से। और अब हम उड़ान भरते हैं नीचे की ओर, युद्ध स्तर पर। हमारे पीछे पीछे पूरी आर्मी फरिश्तों की अटैक, और सीधा आकाश में स्थित होकर अपनी भ्रिकुटी से जैसे लाइट के बुलेट्स धरती पर डाल रहे हैं सभी फरिश्ते। लगातार लाइट के बुलेट्स भ्रिकुटी से निकल रहे हैं, शूटिंग चालू है। और माया के 5 विकार और उसके पूरे बाल बच्चे जहां तहां इधर उधर जो सोए हुए हैं मनुष्य आत्माओं के अंदर प्रवेश कर सभी का अंत हो रहा है। आकाश में हम फरिश्ते रूहानी आर्मी मंडरा रही है। और हमारी भ्रिकुटी से बुलेट्स निकल रहे हैं। बाबा मेरे साथ है, अष्टरतन मेरे साथ है, और साथ साथ सारे रूहानी फरिश्ते ब्राह्मण आत्माएं फरिश्तों के रूप में मेरे साथ है। हम और नजदीक जाते हैं धरती के, जैसे जैसे किला फतेह होते जा रहा है, माया का अंधकार दूर होते जा रहा है, हम और नजदीक जाते जा रहे हैं, बॉर्डर पार कर रहे हैं, एंट्री करते हैं धरती के अंदर, प्रकृति के वायुमंडल में, और अपने को स्थित कर देते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर जहां तहां फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। मैं आदेश देती हूँ शक्तियों को, पवित्रता की शक्ति, भस्म करो काम के संकल्पों को, सामना करने की शक्ति, अपनी सर्व शक्तियां हम लाइट के चमकीले चमकीले बुलेट्स नैनो से चला रहे हैं।
क्योंकि माया इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। वो जाग कर देख रही है क्या हो रहा है, ये अचानक क्या हो गया। उसने अपने शस्त्र भी नहीं उठाए हैं अभी, और उसका अंत हो रहा है। यही वो संगम है, रात और सुबह का, कलयुग और सतयुग का, दिन और रात का, एक पहर से दूसरे पहर का। क्यों वरदान था ना माया को, न जल में न थल में, न आकाश में न पाताल में। उसका अंत होगा संगम पर, और वो संगम है अभी। न रात है न दिन है, न मैं नर हूं न मैं देव हूं, मैं फरिश्ता हूँ। और देख रही हूँ माया के सारे विकार धराशायी हो पड़े हैं। विजय विजय विजय। हम सब फरिश्ते विजय 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 पताका लेकर बाप दादा जो मेरे सिर के ऊपर प्रकाश स्वरूप में स्थित है, उनसे सर्व शक्तियां निकलकर हम फरिश्तों में, और हम फरिश्तों से धरती पर विजय का झंडा हम गाड़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। और उस झंडे को पकड़कर हम जोर से हुंकार करते हैं, विजय। शिव शक्ति, भारत माताओं की विजय, वंदे मातरम। और अपना स्वरूप देखते हैं, शिव शक्ति दुर्गा का। लाइट का बड़ा सा गोला घूम रहा है, और मेरे कदमों के नीचे सारे असुर धराशायी। चारों ओर से जैसे मंदिरों की घंटियों की आवाजें आ रही हैं। दसों दिशाएं जैसे शंखनाद कर रही है। ग्रह नक्षत्र प्रकृति की देव रूप में फूल बरसा रहे हैं।
और देखते ही देखते धरती पूरी बदल गई है। धरा पर स्वर्ग हो गया है। माया का साम्राज्य समाप्त। धरती पर स्वर्ग का आगमन। सुंदर सुंदर महल, देवताएं, छप्पन भोग, स्वर्ण महल, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, शोक नहीं। सारी धरती शिवालय, चहोर, बाजे गाजे, देवताएं, देवी गुण, देवी संस्कार वाले। लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर से शुरुआत। 2500 साल तक देवत्व, देवी देवताओं के रूप में हम राज करेंगे। द्वापर युग में भी, भक्ति काल में भी हम सुखी होंगे। केवल कलयुग के अंत में, उसमें भी बाबा हमारा हाथ पकड़ लेंगे फिर से। इस खेल में के हीरो एक्टर, इस खेल के हीरो एक्टर हम ही हैं। और इस खेल का डायरेक्टर हमारा ही है। इस खेल के अन्य हीरो पार्टधारी भी हमारे ही हैं। मैं फिर से संगम पर आ गई हूँ। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच एक बार, और इस शरीर के अंदर अपने को देखेंगे चेतन सितारा।
चलेंगे यहाँ से डायमंड हॉल। बाबा से दृष्टि लेंगे एक बार, अव्यक्त बाप दादा से। बाबा खुश हो रहे हैं। बच्चे, फतेह पा ली तुमने? नहीं बाबा, आपने कराई। हम तो केवल आपकी किरणों के अंदर चल रहे थे। आप तो मेरे साथ थे। सब कुछ आपने ही किया। पापा मुस्कुराकर शाबाश बच्चे कह रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट में सारे राज छिपाए हुए हैं, छिपे हुए हैं। चलती हूँ पांडव भवन, पापा की झोपड़ी में। पापा, मैं फिर से आ गई। हाँ बच्चे। हमारा जन्म जन्म का साथ है। बाबा के कमरे में। हिस्ट्री हॉल में। शांति स्तंभ। विश्व के ग्लोब पर बैठ जाएंगे कुछ देर। लौकिक परिवार वालों को भी अनुभव करेंगे। वापस आएंगे त्रिकुटी में। लौकिक सेवा स्थान पर देखेंगे अव्यक्त बाप दादा को, मम्मा को। पूरे घर में बाबा दृष्टि डाल रहे हैं। मैं बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, बस आप मेरा हाथ पकड़ के रखना।
आप हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में मेरे साथ रहना। बाबा को सारी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। सब कुछ बाबा आपका। और निश्चिंत होकर वापस आते भ्रिकुटी में। ओम शांति। ओम शांति।